साहब ये ड्रेस पहनो और आधे घंटे मेरी जगह चौकीदारी करो। मैं खाना खाकर आता हूँ, ठीक है? तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे बोलेगा यहाँ पे चौकीदारी करने के लिए? यहाँ का मालिक हूँ मैं, और तुझे इतनी तमीज नहीं है कैसे बात करते अपने मालिक से? हाँ तो क्या हो गया है? आप ऑफिस से आ गए हो ना, तो चौकीदारी कर लो आधे घंटे। और इसमें बड़ी बात क्या है, मैं खाना खाकर आ जाऊंगा, फिर चौकीदारी मैं कर लूंगा। आप भी ना कमाल करते हैं। अबे तेरा दिमाग खराब है क्या? यहाँ का मालिक हूँ मैं, और तू मुझसे बोल रहा है यहाँ पे चौकीदारी करने के लिए? तूने ऐसा सोच भी कैसे लिया? कुछ भी बोला जा रहा है। आप देखो, ये मुझे ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। चौकीदारी कर लो ना, मैं खाना खाकर आ जाता हूँ। आप भी कुछ भी बोले जा रहे हो, है? कर लो ना चौकीदारी, क्या चला जाएगा आपका? तेरा जो काम है ना, उसको तू भूखे पेट कर या खाना खा के कर, उससे मेरा कोई मतलब नहीं है। और तू एक बात बता, तू अपना काम किसी और को सौंप कैसे सकता है? काम तो काम ठीक है, तू ये काम सौंप भी किसको रहा है? अपने मालिक को। तू भूल गया है क्या कि यहाँ पे तू किस चीज का काम कर रहा है? मैं गार्ड की नौकरी के लिए हूँ साहब। हाँ तो नौकरी कर, अपना ज्यादा दिमाग मत लगा इसमें। क्या हुआ साहब, अब आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है? जैसे आप अपना काम मुझे करने के लिए दे देते हैं, तो मैं अपना काम आपको क्यों नहीं दे सकता है? क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। मतलब मैं समझाती हूँ तुम्हें। ये यहाँ पर चौकीदारी का काम करता है और तुम चौकीदारी के काम के साथ साथ इससे अपने सारे पर्सनल काम भी करवाते हो। ये तुम्हारा पर्सनल नौकर नहीं है। जिस चीज के तुम इसे पैसे देते हो ना, सिर्फ वही काम करेगा। तुम इससे क्या क्या काम करवाते हो? घर का झाड़ू पोछा करवाते हो, घर में पेंट करवाते हो, और यहाँ तक कि इससे अपने कपड़े तक धुलवाते हो। अरे ये सारे काम इसके नहीं है। अगर ये बेचारा तुमसे मना नहीं करता काम के लिए, तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम इससे सारे काम करवाओगे। अरे मैंने तुम्हें कितनी बार समझाने की कोशिश की, लेकिन तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती है। यहाँ तक कि मैंने तुमसे ये भी बोला कि अगर तुम इससे ऐसे अपने पर्सनल काम करवाते रहे ना, तो सोसाइटी से निकाल देंगे इसको। अर्श ये तुम्हारे काम के लिए बेचारा चंडीगढ़, लुधियाना, राजस्थान यहाँ तक गया है। ये तुम्हें कभी मना नहीं करता और इसी चीज का तुम फायदा उठाते हो। तुम इसके साथ बहुत गलत कर रहे थे अब तक, और अब भी इस बेचारे ने तुमसे क्या गलत बोला? यही तो बोला कि आधे घंटे इसका गार्ड का काम कर लो, तब तक ये खाना खा के आ जाएगा। क्योंकि तुम भी इससे अपने पर्सनल काम करवाते हो। अगर तुम भी इसका काम कर दोगे तो क्या ही खराबी है इसमें? इतनी सी बात है, तुम्हें गुस्सा आ गया और तुमने इस बेचारे को चाटा मार दिया। रहने दीजिए मैम साहब। अब मुझे लगता है साहब को हमारी बात समझ में आ गई होगी। साहब हम आपसे एक बात बोलना चाहते हैं। हम जानते हैं कि आपके आगे हम बोल नहीं सकते, छोटे लोग हैं, पर साहब हमें भी जीने का हक है। क्यों परेशान कर रहे हैं हमें? हम अपना काम ईमानदारी से करते हैं ना, आप इधर उधर का काम करवाने लगते हैं। साहब आपको पता है मेरी तबीयत खराब रहती है, फिर भी मैं आपको लग के ये नहीं बोलता हूँ कि साहब मैं नहीं कर सकता। पर बहुत हो गया था साहब, दिन रात यहाँ दिन में ड्यूटी करूँ अपना, रात में आप कहीं और काम के लिए भेज देते हैं। ऐसे नहीं चलेगा साहब, हमारा ही परिवार है, उनका भी देखभाल करना जरूरी है हमें। साहब हम विनती कर रहे हैं, आज के बाद हमसे इतना काम मत करवाइएगा, परेशान मत करिए साहब, हम भी इंसान हैं। और साहब हम ये रुक जा बेटा, आज तू इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो आज शाम तेरी माँ मर जाएगी। लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना।